अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मजमूआ सवालात दो के स्टार सवाल को देखेंगे। स्टार सवाल बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आपको अगर 2 नंबर 3 नंबर के सवाल आते हैं तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। बोर्ड में चैलेंज वाले सवाल में या हार्ड वाले सवाल में आपको स्टार वाले सवाल पूछे जाते हैं। 3 नंबर में 4 नंबर में अगर आप छोटे छोटे सवालों का जवाब दे सकते हैं तो स्टार वाले सवाल से 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर या पूरा हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। 11वां सवाल है, मकंद के पास सागर की बनिस्बत 50 रुपये ज़्यादा है। उनके रकमों का हासिल ज़र 15,000 रुपये है, तो दोनों की रकमें मालूम कीजिए। तो हल में हम लिखते हैं, फ़र्ज़ करेंगे कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि किसके पास रकम कम है। मकंद के पास सागर से की बनिस्बत 50 रुपये ज़्यादा है, यानी कि सागर के पास कम पैसा है। तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि सागर के पास x रुपये है। तो लिखते हैं, फ़र्ज़ किया कि सागर के पास की रकम बराबर x रुपये। तो इसी तरह से मुकुंद के पास उससे 50 रुपये ज़्यादा है। मुकुंद के पास 50 रुपये ज़्यादा है, इसलिए मुकुंद के पास कितना हो जाएगा, x में 50 जमा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x जमा 50। ये क्या हो जाएगा, मुकुंद के पास मौजूदा रकम। ये दोनों चीज़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो सवाल अगर सही फ़र्ज़ किए हैं तो सवाल की अब शर्त के मुताबिक लिखेंगे कि दोनों के रकमों का हासिल ज़र 15,000 रुपये है। तो लिखेंगे शर्त के मुताबिक x को और x जमा 50 को ज़रब कर लेंगे। तो लिखेंगे x ज़रब x जमा 50 बराबर 15,000। इसलिए मसावात को तरतीब जब देंगे तो x को x से ज़रब करेंगे, x स्क्वायर प्लस 50 को x से ज़रब करके 50x बराबर, या 15,000 को इधर ले आएंगे तो माइनस 15,000 हो जाएगा बराबर 0। अब इसका हम अज्जा-ज़रबी करेंगे। किसी भी तरीके से अज्जा-ज़रबी कर सकते हैं। 15,000 नफ़ी 15,000 के 2 टुकड़े करना है, जमा या नफ़ी करने पर 50 आना चाहिए। तो यहाँ पर 15,000 में से हम 2 जीरो छोड़ देते हैं तो कितना बचता है, 150। 150 हमको मालूम है कि 15 के पहाड़े में आता है, और 50 का 1 जीरो छोड़ देते हैं तो 15 दहाम 150 हो जाएगा, और 15 में से 10 नफ़ी करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अब हमको 100 चाहिए। 150 और अब 150 और 100 ले लेंगे। 100 में 150 में से 100 नफ़ी करेंगे तो हमारा 50 जमा में आ जाएगा। तो 100 में नफ़ी लगा देंगे। अब वापस से 50 की जगह पर हम लिखेंगे 150x नफ़ी 100x। इसलिए
या हम डायरेक्ट इसको अब लिख सकते हैं कि x जमा 150 ज़रब x नफ़ी 100 बराबर 0। अब दो अदद का हासिल जब 0 है, इसलिए इसमें से या तो पहला अदद या दूसरा अदद 0 के बराबर होगा। तो हम लिखते हैं x प्लस 150 बराबर 0 या x नफ़ी 100 बराबर 0। अगर x जमा 150 बराबर 0 है तो 150 बराबर के उस सिमत जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 100। यहाँ पर रकम की बात है, इसलिए x बराबर नफ़ी 150 नहीं लिया जाएगा, ये काबिल कबूल नहीं है, यानी ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारा आंसर जो है x बराबर 100 हो जाएगा। अब 100 क्या फ़र्ज़ किया गया है, x क्या फ़र्ज़ किया गया है? सागर के पास मौजूदा रकम 100 रुपये। तो हम आंसर लिख देंगे सागर के पास मौजूदा रकम बराबर 100 रुपये। और इसी तरह से मुकुंद के पास कितना है, x जमा 50। तो ये बराबर हो जाएगा 100 जमा 50 बराबर 150 रुपये। वो हमारा आंसर हो जाएगा। सागर के पास मौजूदा रकम 100 रुपये है और मुकुंद के पास 150 रुपये है। आंसर यही हो जाएगा। इसको आंसर की शक्ल में अलग से जुमले में लिख सकते हैं कि सागर के पास 100 रुपये और मुकुंद के पास 150 रुपये है। आइए हम 12वां सवाल देखते हैं। ये भी स्टार वाला है। दो अदाद के मुरब्बों का फ़र्क 120 है। छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद के दुगना है, तो वो अदाद मालूम कीजिए। ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, कई तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर हम दो तरीके से बताएंगे आपको, आप तीसरा तरीका खुद से कहीं से भी देख करके कर लेना। सवाल में दिया गया है दो अदाद का फ़र्क, मुरब्बों का फ़र्क 120 है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि वो अदाद x और y हैं। सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक कहा गया है कि अददों के मुरब्बों का फ़र्क 120 है। तो लिखेंगे शर्त के मुताबिक x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 120। यहाँ पर x बड़ी अदद है और y छोटी है। अब शर्त में दिया हुआ, सवाल में दूसरी शर्त में दिया गया है कि छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद का दोगुना है। तो ये दिया हुआ है, लिखते हैं। तो क्या है, x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर बराबर 2x हो जाएगा। छोटा अदद x है और बड़ा अदद y है। तो हम लिखेंगे कि y स्क्वायर बराबर 2x। अगर हम इसको मसावात नंबर दे देते हैं 1 और 2, अब मसावात नंबर 1 और 2 से y स्क्वायर की कीमत मसावात नंबर 1 में अगर हम रख देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 से, तो हमारी मुरब्बई मसावात बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 120।
इसको तरतीब से कर लेंगे। -120 को इधर ले आएंगे, 120 को इधर ले आएंगे तो नफ़ी 120 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम जायज़र भी कर लेंगे। नफ़ी 120 और इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है, नफ़ी 2 आना चाहिए। अब देखिए इस मस्क में जितने भी सवाल हुए हैं इत्तेफाक से 10 बार के पहाड़े में कट जाते हैं, तो ये भी 10 के 12 दहाई में 120 होता है। हमको कितना चाहिए? -2 चाहिए, इसलिए 12 में नफ़ी लगा देंगे और डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं कि x नफ़ी 12 ज़रब x जमा 10 बराबर 0। अब 2 अदद का हासिल ज़रब 0 होता है, तो उसमें से या तो पहला अदद या दूसरा अदद जो है 0 के बराबर होता है, यानी कि x - 12 बराबर 0 या x जमा 10 बराबर 0। जब x - 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 हो जाएगा, और जब x जमा 10 बराबर 0 है तो x बराबर नफ़ी 10 हो जाएगा। यहाँ पर अदद है इसलिए नफ़ी 10 को छोड़ देंगे, x बराबर 12 है। अब यहाँ पर हमने फ़र्ज़ सवाल में दिया हुआ था या y² बराबर 2x, ये मसावत नंबर 2 में, तो मसावत नंबर 2 लिखते हैं y² बराबर 2x, x की कीमत रख देंगे तो y² बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 12, ये y बराबर हो जाएगा जमा नफ़ी जजर 24, यानी y की कीमत प्लस √24 हो जाएगी या माइनस √24 हो जाएगी, इसलिए वो अदाद क्या हो जाएगी? 12 और √24 या फिर 12 और माइनस √24 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सवाल में दूसरी शर्त दी गई है, दूसरे तरीके से उसको हम कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका देख लीजिए। अगर हम पहले जो सवाल होते थे उसमें छोटी अदद को फ़र्ज़ करते थे, लेकिन इसमें ऐसी शर्त दी गई है दूसरी शर्त में कि हम उसको छोटी अदद को फ़र्ज़ करने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी, इसलिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि बड़ा अदद x है। तो लिखेंगे बड़ा अदद बराबर x, तो और सवाल में दिया गया है कि छोटे अदद का मुरब्बा कितना है, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। छोटा अदद का मुरब्बा बड़े अदद का दुगना है। ये हम फ़र्ज़ करने पर हमारा ये 2 चीज़ मिल जाएगा। अब सवाल में शर्त दी गई छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद का दुगना है, तो यही चीज़ जो है हमारा छोटे अदद का मुरब्बा बराबर, हमने बड़ा अदद x लिया था तो छोटा अदद का मुरब्बा बराबर 2x हो जाएगा। अब शर्त के मुताबिक जो शर्त दी गई है कि पहली बड़ी अदद का मुरब्बा x का मुरब्बा हो जाएगा, छोटे अदद का मुरब्बा हमने 2x लिया ही है तो नफ़ी 2x हो जाएगा बराबर 120। यही सवाल में कहा गया है कि दोनों अदद के मुरब्बों का फ़र्क 120। और अब देखेंगे कि दोनों मसावात जो हमने पहले हल किया है वो भी मसावात ही आई है और ये भी मसावात सेम आई है। यहाँ पर सवाल में ध्यान देना होगा कि बड़ा अदद जब x फ़र्ज़ करेंगे तो सवाल में दिया गया है कि बड़े अदद का मुरब्बा और छोटे अदद का मुरब्बा, तो बड़ा अदद का x का मुरब्बा हो जाएगा, छोटा अदद का मुरब्बा शर्त में दिया गया है छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद का दुगना है,
तो वो 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 2x बराबर 120। आप तीसरे तरीके से खुद से कर लेना। अब 13वां सवाल देखते हैं, ये भी स्टार वाला है। फिरदौस को सालगिरह के मौके पर 540 संतरे कुछ तलबा में तकसीम करना, मसावी तौर पर तकसीम करना है। अगर तालिब इल्म की तादाद 30 ज़्यादा है तो हर तालिब इल्म को 3 संतरे कम मिलते हैं, तो तलबा की तादाद मालूम कीजिए। तो सवाल को गौर से 2-3 मरतबा पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इसमें से मकसूब, मकसूम अलैह और खारिज किस्मत लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि तलबा की कुल तादाद x। फ़र्ज़ किया कि तलबा की कुल तादाद x। ये हमारा मकसूम अलैह हो जाएगा। तो खारिज किस्मत कितना हो जाएगा? खारिज किस्मत यानी कि 540 को जब x से तकसीम किया जाएगा तो खारिज किस्मत हो जाएगा। तो खारिज किस्मत बराबर 540 बटे x हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखते हैं खारिज किस्मत बराबर बराबर हो जाएगा हमारा 540 बटे x। यही जब तकसीम किया जाएगा मसावी तौर पर तो हर तालिब इल्म को मिलने वाले संतरे की तादाद हो जाएगी। खारिज किस्मत जो है वो हर तालिब इल्म को मिलने वाले संतरे की तादाद हो जाएगी। और जब मसावी तौर से तकसीम हो जाएगा, तकसीम होने के बाद कुछ नहीं बचेगा यानी बाकी बचता है, तो आपका मकसूम अगर 540 हो जाएगा, क्योंकि 540 को तकसीम किया जा रहा है। और जब पूरी तरह से तकसीम हो जाएगा तो बाकी जो है कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर बाकी बराबर 0 हो जाएगा। अब 9th में जो हमने जाब्ता पढ़ा है वो हमको याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो आसानी से हो जाएगा और नहीं याद है तो भी हो जाएगा। जाब्ता होता है मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी। अब सवाल में दिया गया है शर्त के मुताबिक, तो उस शर्त के मुताबिक हम इस जाब्ते में रख लेते हैं। तो मकसूम जो है 540 है बराबर मकसूम अलैह में सवाल में दिया गया है, यहाँ पर x लिया गया है, फ़र्ज़ किया गया है मकसूम तलबा की तादाद, लेकिन सवाल में कहा गया है कि 30 तलबा ज़्यादा हो जाएं तब क्या होगा। तो क्या हो जाएगा x जमा 30। तब खारिज किस्मत कितना आता है? तो जितना बच्चों को पहले मिलता था यानी कि 540 बटे x पहले मिलता था, लेकिन अब जो है उससे 3 कम मिलता है। तो ये हो जाएगा 540 बटे x माइनस 30 और जमा बाकी की जगह पर 0। अब ये मसावात हमारी हमने कीमत रख दिया। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पर तलबा की तादाद 30 ज़्यादा हुई है, इसलिए x जमा 30 हो गया है। और उस वक्त खारिज किस्मत क्या आएगा, यानी तलबा को मिलने वाले संतरे की तादाद 3 कम हो गई है, इसलिए
540/x माइनस 3 कर दिया गया है। अब ये हमारी मुरब्बी मसावत तैयार हो जाएगी। अगर हम इसको ज़रब कर लें तो हम इसको ज़रब करके देखते हैं। 540 बराबर, इसको एक बार अगर हम दोनों कॉस को ज़रब करते हैं, इस तरह से लिख लें तो गलती होने का चांस कम रहता है। x ज़रब दूसरा कॉस यानी 540/x नफ़ी 3 और पहले कॉस की अदद अलामत के साथ जमा 30 और फिर वापस से दूसरा कॉस लिख लें 540/x नफ़ी 3। अब इसको ज़रब करके लिखते हैं क्या आता है, जो हो जाएगा 540 बराबर x ज़रब 540/x नफ़ी 3 ज़रब x हो जाएगा यानी 3x हो जाएगा, जमा 30 ज़रब 540/x नफ़ी 30 ज़रब 3 हो जाएगा। अब यहाँ से x और x कट जाएगा ऊपर नीचे से। अब जो बचता है उसको हम लिख लेंगे 540 बराबर, यहाँ पर 540 बचेगा, जमा नफ़ी 3x। अब इसको हम ज़रब करके भी ले सकते हैं, अभी ऐसे भी रहने दें तो भी कोई हर्ज नहीं है। 30 ज़रब 540/x नफ़ी 30 को जब 3 से ज़रब करेंगे तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा यानी 90 हो जाएगा। 30 तियाँ 90। अब बराबर के दोनों तरफ 540 और 540 है और दोनों की अलामत एक जैसी है, इसलिए ये कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करते हैं, नीचे नसबनुमा में x है उसको ख़त्म करना होगा, इसलिए हम मसावात के तरफ़ेन में x से ज़रब कर देते हैं और सबको तरतीब में लिखते हैं। तो पूरे रुकन को हम बराबर के पहले ले आते हैं। 2x को बराबर के इधर ले आएंगे तो जमा 2x हो जाएगा। 90 को इधर ले आएंगे तो माइनस 90, तो 90 जमा हो जाएगा बराबर 30 ज़रब 540/x हो जाएगा। अब नीचे से x को ख़त्म करना है, इसलिए हम इस तरफ़ेन में x से ज़रब कर लेंगे। डायरेक्ट आप उसके सामने भी लिख सकते हैं या उसके नीचे लिख लें, आपकी बुक में जगह रहेगी। तो x से ज़रब करेंगे तो ये 3x ज़रब x हो जाएगा, जमा 90 ज़रब x हो जाएगा बराबर 30 ज़रब 540 ज़रब x, या x कैंसिल हो जाएगा। अब हर एक में देखते हैं कि 3 से तकसीम हो जाएगा, तो 3 से यहाँ लिखते हैं। 3 से तकसीम करने पर x और x का ज़रब हो जाएगा x का मुरब्बा। 90 को 30 से तकसीम करेंगे तो 30 हो जाएगा x बराबर 30 को जब 3 से तकसीम करेंगे 10 हो जाएगा, ज़रब 540। 540 को 10 से ज़रब कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 30x माइनस 540 में 10 से ज़रब करने पर 5400 हो जाएगा। अब ये मुरब्बी मसावत हमारी बन गई है। इसको ज़रबी कर लेंगे, 2 टुकड़े करेंगे नफ़ी 5400 के। हमारा कितना आना चाहिए, 30 जमा में आना चाहिए। 5400 का दोनों जीरो अगर हम छोड़ देते हैं और 30 का जीरो छोड़ देते हैं तो 54 का ज़रबी करके हम देख सकते हैं कि कौन कौन से टुकड़े बनेंगे। तो ज़रबी करने पर हमारा इस तरह से 2 से करेंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आ जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा और 9 आ रहा है। 9 में से 6 नफ़ी कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी 9 छंग 54 होता है। लेकिन हमने 2 जीरो छोड़ा है तो 1 जीरो 9 में लगा देंगे, 1 जीरो 6 में, तो 90 और 60 हो जाएगा और 90 में से 60 नफ़ी कर देंगे तो हमारा
30 आ जाएगा। तो 60 नफ़ी कर रहे हैं इसलिए 60 में नफ़ी लगा देंगे, इसलिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x जमा 90 ज़रब x नफ़ी 60 बराबर 0। यहाँ दो अदद का हासिल ज़रब 0 है, इसलिए x जमा 90 बराबर 0 या x नफ़ी 60 बराबर 0। तो x बराबर 60 हो जाएगा या x बराबर नफ़ी 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर नफ़ी 90 जो है संतरों की तादाद नहीं हो सकती है, इसलिए नफ़ी 90 नहीं लिया जाएगा। x बराबर हमने फ़र्ज़ किया है तलबा की तादाद जो है x है, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा कुल तलबा की तादाद 60। आप डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख सकते हैं।